Hi students, good morning all of you. Dear students, still now we completed our subject in science 7 chapter. Today we start our new chapter wind, storms and cyclone. Dear student, what is wind? What do you mean by storm? And what is cyclones? All of learn about in this chapter. First of all, I give to you a example. The students in Odisha hit by a cyclone with wind speed 200 km per hour on 18 October 1999. Do you now do you ask about it your parents? The cyclone smashed 45,000 houses and making 7 lakhs people homeless. On 29 October has same year a second cyclone with wind speed 260 km per hour hit Odisha again. Dear student, what is cyclone and why come cyclone? We all learn about it. Dear student, we begin with some activity involving the air. These activity will be called some basic features concerning cyclone. Before we begin, remember the moving of air called wind. Air move one place to another place. We called it wind. Why air move one place to another place? एयर एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्यों जाती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. एयर है वो प्रेशर उत्पन्न करती है. कैसे करती हैं, किस प्रकार करती हैं, वो हम कुछ एक्सपेरिमेंट से समझेंगे. डियर स्टूडेंट्स, आप दिस टाइप का एक डिब्बा लीजिए. आर यू सी इन दिस पिक्चर, इस टाइप का एक आप डिब्बा लीजिए. इस पिक्चर के अंदर आप देख रहे हो, और इस डिब्बे को आप वार्म अप कीजिए, इसे गर्म कीजिए विथ हेल्प ऑफ हॉट कीजिए इसे, और इसे इनके अंदर वाटर लेकर के इसे हॉट कीजिए. एंड आफ्टर हॉट इस डिब्बे को वाटर के अंदर से पूरा इसको वाटर रिमूव करके फिर इसके ऊपर कोल्ड वाटर डालिए. यू फाइंड आउट, आप पता लगाओगे कि ये जो डिब्बा है ये एकदम ये दिस टाइप सेफ हो जाएगी. जो आप इस डिब्बे के अंदर देख रहे हो, आप पानी डालते ही ये ऐसा हो जाएगा, इस टाइप हो जाएगा. इट मीन्स ये ऐसा क्यों हुआ है, जब व्हेन इसको हम वार्म अप किया, गर्म किया, तो ऑल द एयर दैट आर प्रेजेंट इन दिस बॉक्स वो हॉटेड हो गई, और हॉट होकर के इसके अंदर से आउट हो गई, बाहर निकल गई. तो एयर प्रेशर है वो इस डिब्बे के अंदर कम हो गया. एयर प्रेशर कम होने से क्या होगा, आउट ऑफ द एयर इन द एनवायरमेंट ट्राई कोशिश करेगी इसके अंदर जाने की. इट मीन्स इसका अंदर एयर प्रेशर कम होने के कारण इस टाइप्स का स्ट्रक्चर है वो बन गया है, जो आप इस चित्र के अंदर देख रहे हो. डियर स्टूडेंट, एक अनदर एग्जाम्पल, एक अनदर एक्टिविटी के बारे में मैं आपको और बताऊंगा. दैट एक टेक ए खाली टेक ए वैकेंट ब्लैंक बोतल एंड एक सम ब्लोइंग द इनटू ए बोतल. बोतल के अंदर, उसके अंदर ब्लोइंग करिए, फूंक डालिए उसके अंदर. जब ब्लोइंग करते हैं तो एक राउंड शेप्ड एनी पेपर का एक एज लाइक बॉल बॉल बना करके उसके अंदर डालिए.
तो जब उसके अंदर एयर ब्लो करेंगे तो क्या होगा कि इसके अंदर ये जो बॉल आपको दिख रही है यहाँ पर, ये बॉल आउटसाइड की तरफ, बाहर की तरफ आने की कोशिश करेगी जब उसके अंदर हम एयर डालेंगे। तो एयर है वो प्रेशर डालती है और कोई भी जो लाइट वेटेड मटेरियल होता है उसको ऊपर उठा देती है। तो इसके अनदर एग्जांपल वी आल्सो, डियर स्टूडेंट्स, दिस टाइप्स ऑफ बैलून लीजिए, टू बैलून, हायर ए बॉय टेक इट, यहाँ पर एक लड़का लेकर खड़ा है और उसके अंदर ब्लो यानी कि ब्लो एयर विथ हेल्प ऑफ योर माउथ, माउथ से हम फूंक मारेंगे, इसको एयर ब्लो करेंगे तो क्या होगा, ये आफ्टर व्हेन यू आर ब्लोइंग, जब आप उसके ऊपर एयर डाल रहे हो तो ये थोड़ा इसके डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाएगी, और जब एयर ब्लोइंग आप बंद कर देंगे तो इनके इस डिस्टेंस बिटवीन दीज बैलून्स है वो कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी। वाई, व्हेन वी ब्लोइंग, जब अपन एयर डालती है तो एयर प्रेशर हाई हो जाएगा उनके बीच में और डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाएगी। और एक अनदर एग्जांपल के बारे में हम और डिस्कस करेंगे कि एक कागज़ स्ट्रिप, एक पेपर लीजिए और उस पेपर के बीच में आप एयर ब्लो करिए विथ हेल्प ऑफ योर माउथ, दिस टाइप, यहाँ पर एयर ब्लो कर रहे हैं विथ हेल्प ऑफ माउथ। जब उसके अंदर एयर ब्लो करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो इसकी साइज़ है थोड़ी ऊपर की ओर आ जाएगी, यानी पेपर थोड़ा अप साइड में मूव करेगा। इट मीन्स इन these टाइप्स ऑफ एक्टिविटी यू ऑल लर्न अबाउट दैट एयर है वो प्रेशर डालती है एंड एयर कैन लिफ्ट एनी लाइट मटेरियल को, एयर है वो लिफ्ट कर देती है। व्हेन एयर प्रेशर एनी पैलेस वेरी लो, जब किसी भी पर्टिकुलर पैलेस पर एयर प्रेशर वेरी लो हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है, तो अनदर पैलेस से एयर मूव दिस पैलेस, उस पैलेस की तरफ एयर है वो मूव करके आएगी। जितना प्रेशर कम होगा एयर की स्पीड उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी, और जब एयर की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो लाइट मटेरियल जो ज़्यादा भारी नहीं होगा, ज़्यादा हैवी नहीं होगा, लाइट मटेरियल होगा। एंड जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो हैवी मटेरियल भी डिस्ट्रॉयड हो जाता है। तो साइक्लोन में भी ऐसा ही होता है कि जब वन पैलेस पर एयर, पर्टिकुलर पैलेस पर एयर प्रेशर बिकम वेरी लो, और तो एयर फ्लो फ्रॉम प्रेशर वेयर वेन एवर एयर प्रेशर इज़ वेरी हाई, जहाँ एयर प्रेशर बहुत हाई होगा वहाँ से एयर है वो लो प्रेशर की तरफ है स्पीड से जाएगी, और जब स्पीड वेरी मच हो जाएगी तो आप, मैंने आपको इट स्टार्टिंग ऑफ द लेसन आई गिव टू यू एग्जांपल दैट इन उड़ीसा, के उड़ीसा के अंदर देखा था कि आपको 260 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से एयर आ रही थी। इट मीन्स पर्टिकुलर पैलेस पर एयर की स्पीड बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो ये जो इस वेरी लाइट मटेरियल है, लाइट सब्सटेंसेज है, वो उसको ऊपर उठा दिया। जिस प्रकार बहुत सारे हाउसेज को नुकसान हुआ, बहुत सारे पीपल को नुकसान हुआ, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन को नुकसान हुआ, तो जो एयर विंड होती है उसकी स्पीड ज़्यादा हो गई और उसे ही हम कहते हैं साइक्लोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइक्लोन्स कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, टुडे आई टेल टू यू अबाउट द साइक्लोन के बारे में। नेक्स्ट आई टेल टू यू दैट एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, जब एयर को हम हीट करते हैं क्या होगा आपके घरों के अंदर, जब आप एयर हीट होती है, इन एनी पेन यू वार्म सम वाटर, हीटेड सम वाटर, बॉयल सम वाटर, तो वाटर वेपर, वे वापर की जो वाटर की वेपर बनती है, भाप बनती है, वो कहाँ जाती है? वेयर गोज वाटर वेपर, इट मीन्स दे गोज अपसाइड, वो ऊपर की तरफ जाती है ना, वो ऊपर की तरफ जा रही है। इट मीन्स लाइट एयर है वो हमेशा
ऊपर की ओर जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी, एक्सपेंड ऑन हीटिंग। तो एक अनदर एग्जांपल, एक अनदर प्रैक्टिकल डियर स्टूडेंट शोइंग इन दिस पिक्चर। इसमें देखिए, टेक ए गिलास इन हॉट वाटर और टेक ए टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब, दे हैव बोथ साइड ओपन। दिस टाइप ट्यूब लीजिए और उस ट्यूब को उसके ट्यूब के ऊपर एक बैलून रख दीजिए और व्हेन हॉट वाटर लीजिए गिलास के अंदर और उस हॉट वाटर के अंदर आप उस टेस्ट ट्यूब को रखिए जिसके ऊपर बैलून रखा हुआ है। तो यू फाइंड आउट दैट सम वेपर आउट फ्रॉम दीज वाटर, के अंदर से आउट होगी वेपर और बैलून से उसके अंदर वो वेपर है वो आ जाएगी। इट मीन्स बैलून है वो फूल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यू फाइंड आउट दैट हॉट वाटर है, सॉरी हॉट वेपर है, ऑलवेज राइज अप, वो ऊपर की तरफ उठती है। डियर स्टूडेंट, एक अनदर एग्जाम्पल आई सो, अनदर आल्सो सो इन दिस chapter that you are seeing in two types of picture. They have some bags, handles, burning candles carefully. इसके नीचे आप एक बर्निंग कैंडल को, हॉट इन बैग के नीचे आपको कैंडल को बर्न करना है। तो आप पता लगाओगे कि जिसके अंदर आप नीचे कैंडल को बर्न किया है एक बैग के ऊपर, सेकंड बैग के नीचे आप, पेपर बैग के नीचे आप कैंडल बर्न नहीं कर रहे हो। तो फर्स्ट बर्न के नीचे आप कैंडल बर्न किया है तो ये वेट में लाइट हो जाएगा, और सेकंड बर्न के नीचे आपने कैंडल बर्न नहीं किया है तो वेट में हाइट रहेगी, यानी कि नीचे की तरफ रहेगी। तो देख, यू आर सीइंग, यहाँ पर आप कैंडल बर्न कर हो रही यहाँ पर, तो ये ऊपर की तरफ जा रही है। इट मीन्स इनके अंदर जो एयर है वो हॉट होकर के ऊपर की तरफ गई तो इसका वेट है वो लाइट हो गया। और सेकंड आप देख रहे हो इसका वेट हाइट है सेकंड इसका, क्योंकि ये नीचे की तरफ है। तो वी लर्न इन दिस पिक्चर दिस प्रैक्टिकल दैट हॉट एयर ऑलवेज राइज अप, हॉट एयर हमेशा ऊपर की तरफ जाती है और इसी कारण फॉर दिस रीजन एयर प्रेशर बिकम लो, इसी कारण एयर प्रेशर पर्टिकुलर पैलेस पर लो हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस session we learn about air pressure and we learn about the why becomes cyclone, cyclone क्यों बनता है, रीजन ऑफ द बिकमिंग साइक्लोन, साइक्लोन रीजन के रीजन आपने बढ़ा, इसके बारे में हमने लर्न किया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स ऑल ऑफ यू, गुड बाय। इन नेक्स्ट क्लास वी लर्न डिटेल अबाउट दी साइक्लोन्स एंड हम ये पढ़ेंगे कि हमारे अर्थ के ऊपर साइक्लोन क्यों आते हैं, अर्थ के ऊपर पर्टिकुलर प्लेस पर एयर प्रेशर कम क्यों होता है, और वी ऑल अबाउट लर्न दीज ऑल क्वेश्चंस आंसर वी लर्न नेक्स्ट कंटिन्यू in this chapter. Okay dear students, thanks all, goodbye.